चेक करें हरी प्याज आलू की सब्ज़ी कितनी मज़ेदार सी बन के यमी यमी सी तैयार हो गई है और बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी है। और हरी प्याज जब इस सीज़न में आती है, सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बहुत अच्छी ताज़ी आती है और आलू भी नया आया हुआ होता है। तो इस सीज़न में अगर आप इस तरकारी को बना के खाएंगे, इस भुजिया को हरी प्याज आलू के, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और फुल फॉलो करके इस रेसिपी को आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी जो है हरी प्याज आलू की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू और हरी प्याज की तरकारी। आजकल सीज़न जैसे हरी प्याज का है, बड़ी फ्रेश अच्छी सी आई हुई है, तो हरी प्याज आलू की तरकारी की रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए देखें, हरा पार्ट जो था प्याज का, हरी प्याज जो होती है, इसको जो है मैंने इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और जो ये इसका वाइट वाला प्याज वाला हिस्सा होता है, इसको ऐसे हमने मोटा मोटा कटिंग कर लेना है। ये बहुत मज़े की तरकारी बनती है हरी प्याज आलू का। तो और आलू जो है इस तरह हमने क्यूब की शक्ल में कटिंग कर लिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया, जितना हमें डालना है। सबसे पहले ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे नॉर्मल रूटीन से। जैसे ही ज़ीरा फ्राई होने लगेगा तो साबुत राई, ये राई होती है ना साबुत वाली, ये राई डाल देंगे। राई और ज़ीरे को फ्राई करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी हींग पाउडर। हींग का पाउडर डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, बस ज़ीरा जलने ना लगे, थोड़ा सा फ्राई हो। तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत धनिया कुटा हुआ। साबुत धनिया डाला, बस अब सब चीज़ों की अच्छे से खुशबू आने लगी, फ्राई हो गए, तो जल्दी से हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। जीरा है, राई है, हींग है और साबुत धनिया है। इसके अंदर अभी हम आलू को फ्राई कर दें। अब साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आलू फ्राई हो रहे हैं। जी, तो आलू फ्राई हो रहे हैं। अब साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें कलौंजी। अब हल्दी पाउडर और कलौंजी डाल के मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर और कलौंजी डाल के मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें एक अदद टमाटर। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। टमाटर और कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद नमक हमने इसमें हस्बे जायका डाल दिया है। अब इसको हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, बस दम पे छोड़ेंगे आलू को। एक तरफ जो है आलू को हमने गलने के लिए दम पे रख दिया है। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, फ्राई पैन में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब आप ऑयल ले लें, सरसों का ऑयल ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
उसके अंदर प्याज का सिर्फ ये वाइट वाला हिस्सा जो है ये हम डालेंगे। ये हम डाल के, और ये देखें ग्रीन पार्ट जो है अभी हमने बचा लिया है, ये अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। अभी हम ऑयल के अंदर सिर्फ इस प्याज को फ्राई करेंगे। हमने फुल कुक नहीं करना है। जिस तरह चाइनीज़ के लिए हम रखते हैं ना हाफ़ कुक वेजिटेबल्स को, उस तरह हमने इसको बस सॉफ्ट कर लेना है ऑयल के अंदर अलग। हल्का सा सिर्फ नमक डालेंगे आप प्याज के ऊपर, और बस कुछ भी नहीं। सरसों के ऑयल में आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है। आलू आपने पकने के लिए रख दिए हैं, साथ साथ आप जो है ये प्याज को सॉफ्ट कर लें। मज़ेदार से ये हरी प्याज आलू लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं बनके। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। बस ये है कि बन के जायका अच्छा सा लगे और सबको पसंद आए तो मेहनत वसूल हो जाती है। तो प्याज देखें ये मेरी तकरीबन जो है सॉफ्ट, थोड़ा सा और कर लेती हूँ, वैसे हो गई है। मुझे फुल कुक ये अच्छी नहीं लगती। इसकी रेसिपी का तरीका ही यही है, इसमें उसको हाफ़ कुक करके ये वाला पार्ट हम डालते हैं आलू में ना। तो ये देखें सॉफ्ट हो गई। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और आलू को चेक करते हैं कि आलू हमारे कहाँ तक पहुँचे। आलू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए हैं। हमें आलू को बिल्कुल इस तरह नहीं करना है कि इसमें चूरा हो जाए। आलू इसमें ऐसे खड़े खड़े ही रखने हैं हमें ना। और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं थोड़ी सी। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डाल के हम इसकी भुनाई करते हैं। पूरी के साथ तो इस तरकारी का कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन जाने इतनी टेस्टी ये बनती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी इसी स्टेज पे ना। और साथ ही तमाम जब हमारी हरी प्याज है, अब हम ये डाल के इसमें मिक्स करेंगे। अभी सिर्फ हरी प्याज डाल रहे हैं हम। जो हमने वाइट पार्ट इसका फ्राई करके रखा है वो अभी हम नहीं डाल रहे इसके अंदर। अब हरी प्याज डाल के इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखना होगा। आप इसका लुक चेक कर रही हैं कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा पानी डाल के बिल्कुल थोड़ा सा इसे मैं दम पे रखूँगी कि इसकी जो मसाला बिल्कुल खुश्क हो गया है ये जले ना। अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। जी तो आलू देखें प्याज जो है अब बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब इसमें ज़रा सी भी इसमें कोई ग्रेवी नहीं है और हमें रखनी भी नहीं है ना, कि आलू के साथ ही इसको ऐसा ही चिपकी चिपकी सी अच्छी लगेगी। अब इसके अंदर बस लास्ट में जो है हम डालेंगे, आजकल वैसे भी सीज़न का आलू है ना, ये जो नमकीन आलू आ रहा है ये बहुत जल्दी गल जाता है और मज़े का भी बहुत होता है। बस अब हम ये प्याज इसमें ऐड करके और मिक्स कर देंगे। बस ये प्याज ऐड करने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और आपकी मज़ेदार सी जो है हरी प्याज आलू की सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी मैं। अल्लाह हाफ़िज़।